काइंडली क्लास से पहले मुझे याद दिला दिया करें लेक्चर रिकॉर्डिंग का। तो लेक्चर रिकॉर्डिंग रह गई आज जो कल नहीं हुई है, तो आप लोग काइंडली मुझे याद दिला दिए। इतनी चीज़ें होती हैं देखने वाली है आपको। अच्छा, देखिए एक सीरीज में आपके सामने लिखता हूँ। इस सीरीज को हम कहते हैं अर्थमेटिक सीरीज। दिस सीरीज इज आल्सो नोन एज अर्थमेटिक सीरीज। अगर इस अर्थमेटिक सीरीज की हम बात करें ना, तो अब आप जो इसका मालूम करेंगे वो सिंपल मीन मालूम करेंगे, सिंपल मीन। लेकिन एक सीरीज में आपके सामने और लिखता हूँ, और से देखिएगा। 2, 4, 8, 16, 32। आपको मालूम है इसमें अर्थमेटिक मीन नहीं है, इसमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपको नजर आ रहा है। क्या है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस? अगर हम देखें तो 4/2 दैट इज 2, 8/4 दैट इज 2, 16/8 दैट इज 2। ऐसा ही है ना? कॉमन रेशियो सब टर्म्स में सेम। तो इस तरह का जब सीक्वेंस हमारे सामने गिवन होगा तो हम इसका जीएम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करें। और हार्मोनिक मीन इसका रेसिप्रोकल होता है अर्थमेटिक मीन का। यानी अर्थमेटिक मीन का मतलब सीक्वेंस हमारे पास इस तरह की अगर होगी, तो फिर हम इसके लिए हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? तो ज्योमेट्रिक मीन एक और एक्सप्लेन। जी बेटा। सर हार्मोनिक मीन समझ नहीं आया। अच्छा चलिए हम जब उसको कैलकुलेट, मैं अभी तो पहले अर्थमेटिक मीन डिफाइन कर दूं, फिर ज्योमेट्रिक मीन के बाद जब मैं हार्मोनिक मीन एक्सप्लेन करूंगा ना डिटेल में, तो उस वक्त आपको और मैं क्लियर कर दूंगा। अर्थमेटिक मीन देखिए क्या चीज है। is defined as the sum of the observations divided by the number of observations. Sum of observation divided by number of observation. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सबका समीशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। मिसाल के तौर पे सारे स्टूडेंट्स ने मार्क्स स्कोर किए, सब मार्क्स का सम ले लेते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जो भी हमारे वैल्यूज है स्टूडेंट्स के, उसको ले लेते हैं। तो फॉर्मूला आपके पास है समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, where summation of x is equal to x1 plus x2 plus x3 up to xn। इसको रिप्रेजेंट करेंगे x बार से। अरिथमेटिक मीन आपको मालूम करना है। अब आप इसको जल्दी जल्दी गो थ्रू करें इन चीजों को ना, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बहुत ही सिंपल सा अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है। 6, 7, 10, 11 एंड 8 समीशन किया आपने, समीशन करके जो वैल्यू आई दैट इज 42 डिवाइडेड बाय 5, 8.4। ठीक है? 8.4 इज द एवरेज वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का है, देख सकते हैं आप। इसका सॉल्यूशन करने की भी जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। इन अ बैच ऑफ 10 स्टूडेंट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन अ टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर एज फॉलो। ये दिया है, कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स। मेरा ख्याल है इस एग्जाम्पल के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ ये है कि उन्होंने एक वर्ड प्रॉब्लम के अंदर इसको एक्सप्लेन कर दिया कि डेटा है किसका और किस तरह हमें कैलकुलेट करना है। 10 स्टूडेंट्स हैं तो ये काउंट भी करने की जरूरत नहीं है, बाकी इन सबका समीशन। देखिए सेम क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप खुद अटेम्प्ट करें। जरा देखिएगा, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा खुद अटेम्प्ट करें। के की वैल्यू बताएं। सर मीन और एवरेज एक ही चीज है। के की वैल्यू, ऑनलाइन स्टूडेंट जो यहाँ मौजूद है मेरे, वो जल्दी से के की वैल्यू बता दीजिए। सर जी बेटा बोले। मीन और एवरेज एक ही वैल्यू, एक ही चीज होती है। एवरेज में तो मीडियन भी होगा, मॉड भी होगा।
लेकिन 21. Sir, 21. Sir, 21. k is 21. 21. जी जनाब, आप लोगों ने कैलकुलेट किया 21 आ गया। So k value is 21. समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n किया आपने इज इक्वल टू जो वैल्यू है वो दी हुई है आपको 17, तो सब्जेक्ट बना लिया आपने k को, तो k is 21। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5 है, द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 8। If an 11th number is now included in the results, the mean becomes 9. What is the value of 11th number? 10 numbers में कितना मीन है? 90. Sir, 19. 19. And if an 11th number is now included in these results, the mean becomes 9. What is the value of the 8th number? ये देखिए 10 numbers का 8 है, समीशन ऑफ x 80 आ गया, टोटल 10 numbers that is equal to 80। अब आपने क्या किया, 11 नंबर्स के अंदर ऐड इंक्लूड कर दिया, तो मीन ऑफ 11 नंबर समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू 9। समीशन ऑफ x इज इक्वल टू 11 नंबर का 99। अब समीशन ऑफ x 10 नंबर का, समीशन ऑफ x 11 नंबर का, दोनों आ गए आपके पास। तो 11th नंबर के लिए आपने क्या करना है, 11 नंबर के मीन में से माइनस कर देना 10 नंबर के मीन को, दैट इज 99 माइनस 80 इज इक्वल टू 90। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर अ सेट ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन द मीन केम आउट टू बी 22.5। सेट 10 ऑब्जर्वेशन के लिए 22.5 आ गया। लेटर ऑन चेकिंग it is discovered that an observation 19 was incorrectly recorded। एक ऑब्जर्वेशन जो कि 19th ऑब्जर्वेशन थी वो करेक्टली रिकॉर्ड नहीं हुई, इनकरेक्टली। whereas the correct value was 15। करेक्ट वैल्यू भी बता दिया, क्या थी, 15। so calculate the correct mean from these information। करेक्ट मीन बताइए इन इंफॉर्मेशन 22.1. 22.1. 22.1. 22.1। 22.1. फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। ये बड़ा एक अब आहिस्ता आहिस्ता उसके प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करना शुरू करेंगे, जो अरिथमेटिक मीन के होते हैं या ज्योमेट्रिक मीन के या हार्मोनिक मीन के। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, द सम ऑफ द डेविएशन। डेविएशन का मतलब समझते हैं आप क्या होता है, यानी सेंट्रल वैल्यू से जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो कितना डेविएट हुई है, कहाँ पर लाई कर रही है। स्प्रेड, डेटा का स्प्रेड सेंट्रल वैल्यू से। हाँ, तो वही हो ना, सेंट्रल वैल्यू से वैल्यूज जो है वो कहाँ लाई कर रही है, इंडिविजुअल वैल्यूज कितना स्प्रेड हुई है, किस किस पॉइंट पर है, इसको हम कहते हैं डेविएशन। अब सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज 0। ये एक तरह का थ्योरम है, इस थ्योरम को हमेशा यूज करना होगा हमें टू प्रूफ करके कि समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार ऑलवेज इक्वल टू 0। जितनी डेविएशंस का सम है, जितनी डेविएशंस का सम, वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन, अपनी मीन वैल्यू से जितनी डेविएशन है उनका समीशन जो है वो ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा। तो समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या कहते हैं ये, फॉर द डेटा गिवन बिलो वेरीफाई दैट द सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0। वैल्यूज दी हुई है आपको। अब x माइनस एक्स बार आपको कैलकुलेट करना है। पहले तो आप x बार कैलकुलेट कर लें।
उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, वो देखिए ये वैल्यू 20, ठीक है। अब उसके बाद x माइनस एक्स बार का एक कॉलम बनेगा लाइक दिस, x वैल्यूज दी हुई थी, x माइनस एक्स बार का ये कॉलम बन गया। ये जो वर्टिकल कॉलम है ना, ये x माइनस 20 वाला, इस सबको सम अप कर दो, यू विल गेट 0 वैल्यू। और ये चीज हमें बतानी थी कि द सम ऑफ डेविएशन of all values, the sum of the summation sum of deviations of the values from their mean is 0। ये चीज हमने जो यहाँ परफॉर्म की, देखिए मीन इज 0। ये क्वेश्चन मैं चाह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 आप जरा अटेम्प्ट करें, और उसके बाद फिर अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स है तो वो देख लेते हैं, वरना फिर हमारा ये क्लास टाइम कंप्लीट हो जाएगा। The sum of squares of deviations from arithmetic mean is minimum. The sum of squares of deviations from arithmetic mean is minimum. Squares of deviation का arithmetic mean से जो sum होता है वो minimum होता है। अब क्या है इसमें दिया हुआ है इन्होंने, x minus x bar का whole square is always less than x minus a का whole square. What about a? A is any constant. बट a इज नॉट इक्वल टू x बार, ये x बार के बराबर नहीं हो सकता। बाकी ये है कि a एक कांस्टेंट वैल्यू। एग्जांपल दी इन्होंने, इस एग्जांपल को देख लें, समझ में जहाँ इन्होंने बताया है कि x की वैल्यू गिवन है, उसके बाद आपने x बार कैलकुलेट किया और x माइनस 4 का एक कॉलम बनाया, उसका स्क्वायर। क्वेश्चन में ये गिवन था या थ्योरम में ये गिवन है कि द सम ऑफ डेविएशन ऑफ स्क्वायर, ठीक है, यानी स्क्वायर्स का जो सम है वो मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए। x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 6 का होल स्क्वायर, x माइनस 8 का होल स्क्वायर, सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लिया। फिर x बार कैलकुलेट किया, x बार कैलकुलेट करने के बाद देखिए आपसे ये कहता है कि xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑफ xi माइनस, जो आपने x बार कैलकुलेट किया वो क्या आ रहा है आपके पास 8। अब देखिए ये वैल्यू जो 8 आ रही है, xi कुछ भी हो सर, जी बेटा, सर ए जो वैल्यू है इट हैज टू बी फ्रॉम द नंबर, मतलब वो जो अरिथमेटिक। बेटा जोर से बोलना, मुझे आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलना। सर ए जो वैल्यू है इट हैज टू बी फ्रॉम द क्या कहते हैं, द सीक्वेंस, राइट? अरिथमेटिक जो वो वैल्यू है। सर जो उन्होंने वैल्यूज दी हुई है हम उनको ए सपोज कर लेंगे ना। जी बेटा, यहाँ जो वैल्यूज दी हुई थी आपने उसके अकॉर्डिंग पहले तो समीशन कैलकुलेट किया इनका। अब आपके पास एक्स आई माइनस एक्स बार है ना, तो एक्स आई क्या है, एक्स आई तो इनिशियली वही वैल्यूज होंगी ना जो गिवन है आपके पास डेटा के अंदर, और फर्स्ट वैल्यू माइनस होगी एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर दैट इज 0। 6 माइनस 4 का स्क्वायर, 6 माइनस 4 का मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। तो ये सारी वैल्यूज इस तरह से आ रही है। उसके बाद मैंने समीशन यानी एक्स बार कैलकुलेट किया दैट इज इक्वल टू 8, और फिर वेरीफाई किया कि देखिए ये जो एक्स आई माइनस एक्स बार, इसमें देखिए जितने भी वैल्यूज आ रही हैं स्क्वायर ऑफ डेविएशन की, स्क्वायर ऑफ डेविएशन की, वो सारी की सारी 8 से ग्रेटर होगी। यानी आप ये समझे कि अगर मैं एक्स आई में से 8 माइनस करता हूँ, वट एवर एक्स आई कोई भी वैल्यू उसमें से 8 माइनस करता हूँ, ठीक है, तो अब जो भी वैल्यू आएगी वो कंपैरेटिवली इन वैल्यूज के मिनिमम होगी, क्योंकि 8 स्मॉलेस्ट नंबर है ना, वो जब माइनस होगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो एक रिजल्ट देगा आपको। इसी तरह अब ये दूसरा नंबर उठाया मैंने, मिसाल के तौर पे 120 उठाया, तो इसमें से फर्स्ट करें एक्स आई तो 10 ही था, लेट सपोज एक्स आई 10, 10 माइनस 120 करेंगे तो 110 का स्क्वायर ऑब्वियसली वो जो प्रीवियस नंबर था उस नंबर से तो बड़ा ही आएगा ना। तो हम ये कह रहे हैं कि इट इज वेरीफाइड दैट कि एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बराबर है समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स 8 का होल स्क्वायर
इज अ मिनिमम क्वांटिटी। यानी यही चीज हमें असल में प्रूव करनी थी कि वो क्वांटिटी जो है ना वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम क्वांटिटी होनी चाहिए। सर ये एक्स आई क्या है? बेटा एक्स आई इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है जो गिवन है, जैसे 4 है वो एक्स आई होगा, x1 होगा एक तरह से, फिर x2 एक तरह से होगा, 6 है, ये एक्स आई इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है। समझ में आ गया ये? पर ये समझ नहीं आया। प्रॉपर्टी वापस से एक्सप्लेन कर दें। सर वापस से एक्सप्लेन कर दें इसको। अच्छा चले मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ। ये क्या दिया हुआ है, 4 6 8 10, ये जो कर्सर जिस पे हैंड मैंने बनाया है ये ऑब्जर्वेशन है, यस सर। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। अच्छा अब आप एक काम करें, x लिख दें यहाँ पे, ठीक है, ये लिख दिया आपने, x की सारी वैल्यू लिख दी। अच्छा अब पहली वैल्यू क्या है, 4 है, x माइनस 4 अगर मैं करूँगा, x की जगह xi एक तरह से आ जाएगा, तो पहला xi क्या है, x1 एक तरह से 4 है, 4 माइनस 4 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 6 है, 6 माइनस 4 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 4 का मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 का मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16। ये सारी वैल्यूज x माइनस 4 का होल स्क्वायर थी, यानी xi माइनस 4 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यू xi माइनस 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि अगली ऑब्जर्वेशन क्या है आपका, 6 है ना, xi माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद अगली ऑब्जर्वेशन क्या है, 8। इन सब के स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस मैंने कैलकुलेट किए और सबका समीशन जब कैलकुलेट किया तो वो देखें अलग अलग समीशन आ रहा है, एक का 120 आ रहा है, एक 60 आ रहा है, 40 आ रहा है, 60 120 सबके अलग अलग है। सर अगर हमारा अरिथमेटिक मीन कोई ऐसी वैल्यू आए जो हमारी ऑब्जर्वेशन में इंक्लूडेड नहीं है तो हम क्या करेंगे? वही तो आ रही है ऑब्जर्वेशन जो आ रही है, यानी नहीं सर अगर ऐसा है कि नहीं हो मीन, अरिथमेटिक मीन क्या आ रहा है, बस 8 आ रहा है ना इसमें, और जी सर ये डेविएशन सारी डिफरेंट आ रही है। अच्छा ये जितनी वैल्यूज हैं ये ग्रेटर देन 8 है या लेसर देन 8 है? ग्रेटर देन 8 है। अब मुझे ये बताइए कि अगर स्मॉलर नंबर किसी नंबर में से माइनस होता है और उसका स्क्वायर करते हैं तो आपके पास एक रिजल्ट आएगा। थोड़ी देर के लिए सपोज करें, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। फर्ज करें आपके पास एक नंबर है x इज इक्वल टू x बार इज इक्वल टू 5, थोड़ी देर के लिए सपोज करें, ठीक है। और अब मैं ये करता हूँ कि 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर करूंगा, तो ये क्या बनेगा, -4 का स्क्वायर दैट इज 16। अच्छा अब अगर फर्ज करें मैं वैल्यू लेता हूँ 1 के बजाय 2, तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर वैल्यू स्क्रीन शेयर नहीं करेगा। स्क्रीन शेयर कर दें। ये सर स्क्रीन शेयर कर दें। 3 का स्क्वायर -3 का दैट इज इक्वल टू 9। ये वैल्यू ग्रेटर है या ये वैल्यू ग्रेटर है? ऑब्वियसली 9 इज लेसर देन 16। तो हम ये बता रहे हैं कि डेविएशन का जो स्क्वायर है वो जितना कम होता चला जाएगा, वैल्यू उसके स्क्वायर की भी उतनी कम होती चली जाएगी। और प्रीवियस क्वेश्चन में यानी इस वाले क्वेश्चन में 8 जब माइनस होगा तो कंपैरेटिवली इन वैल्यूज के ये वाली जो वैल्यू है हमेशा वैल्यू क्या आएगी, स्मॉलेस्ट आएगी। तो क्वेश्चन में भी यही कहा था उन्होंने कि वेरीफाई दैट दिस वैल्यू is always less than this value where a is any constant value, where a is any constant, a कोई भी क्या है constant। तो ये अब सर आ गया समझ, जी आ गया समझ सर फाइनली। 40 जी
सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना ये, इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि मिनिमम क्वांटिटी। ओके क्लास, अब यहाँ से तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, Thank you, ऑनलाइन sir. स्टूडेंट्स जो है नेक्स्ट सर वो इसकी रिकॉर्डिंग और इसके दोनों एलएमएस जी बिल्कुल, मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा आज, रिकॉर्डिंग का लिंक वगैरह देखकर फिर मैं आपके साथ शेयर करा। चलो ठीक। ओके सर। सर अटेंडेंस हो गया? नहीं, अटेंडेंस अभी नहीं। किस पर कर सकती हैं? वो थोड़ी यूज करेंगे, डेविएशन, डेविएशन ऑफ स्क्वायर की बात कर रहे हैं ना। पहला वाला तो एक्स का था, जो फर्स्ट कॉलम है वो तो एक्स का था, उसके बाद जितने हैं वो है डेविएशन। तो उसमें उसको डेविएशन के स्क्वायर से कहा है ना कि वो मिनिमम क्वांटिटी है। तो तुम यू विल नॉट कंसीडर फर्स्ट कॉलम, पहला कॉलम थोड़ी कंसीडर करोगे, वो तो एक्स है, स्क्वायर तो नहीं है ना। स्क्वायर तो अगले से निकलना शुरू हुआ, एक्स माइनस एट। हाँ, तो वो तो उससे निकलना चाहिए। सर अटेंडेंस हो गई या होगी सर? नहीं बेटा, अटेंडेंस नहीं, आप लोग जा सकते। ठीक है सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।